पार्ट 11 हरी घास हरी सब्जियां। मेम साहब, पानी आज भी नहीं आया। सब्जियों के पौधे एकदम मुरझा गए। बूढ़े माली ने शिकायत की। और माँ, बाहर लॉन की घास भी पीली पड़ गई है। गीता बोली। माँ, पानी तो आ रहा है, उसी से सिंचाई भी कर लेते हैं। संजय ने सुझाव दिया। नहीं, वह पानी पीने और घर के काम के लिए ही कम है, उसे घास और क्यारियों में नहीं दे सकते। माँ ने गीता और संजय को मना किया। लेकिन मेम साहब, पौधे सूख रहे हैं। तो सूखने दो, क्या कर सकते हो। पीने के पानी की वैसे भी इतनी कमी हो रही है, उसे हम सिंचाई के लिए प्रयोग करके खत्म नहीं कर सकते। माँ बोली। उदास माली बाहर चला गया। बेचारे माली काका कितनी मेहनत से पौधे लगाते हैं और देखभाल करते हैं। 12 साल की गीता और 10 साल का संजय अपने माता पिता के साथ दिल्ली की एक नई बनी सरकारी कॉलोनी में रहते थे। उनके घर के पीछे थोड़ी सी जगह थी, उसमें बूढ़े माली ने मौसम की सब्जियों के पौधे लगाए थे। घर के सामने सुंदर हरा भरा लॉन था। पहले पानी खूब आता था, कोई परेशानी नहीं होती थी। इस वर्ष गर्मी बहुत पड़ने के कारण पानी की कमी हो गई है। पूरी कॉलोनी में पेड़ पौधे सूख रहे हैं। दूसरे दिन सुबह गीता और संजय रसोई घर में अपना टिफिन लेने गए। वहाँ बर्तन धुल रहे थे। सारा गंदा पानी नाली से बाहर आ रहा था। उसके बाद कामवाली ने एक बाल्टी पानी फर्श पर डालकर फर्श धोना शुरू किया। सारा पानी नाली के रास्ते बाहर जा रहा था। दीदी, देखो कितना पानी है। अगर इतना पानी हमारे पौधों और घास को मिल जाए तो वे फिर से हरे भरे हो जाएंगे। हाँ, तुम ठीक कहते हो, गीता बोली। और माली काका भी खुश हो जाएंगे। दूसरे दिन छुट्टी थी। जब रसोई घर की सफाई शुरू हुई तो गीता और संजय रसोई घर के पिछवाड़े गए, जहाँ रसोई घर का पानी गिरता था। पानी की मोटी धार रसोई घर की नाली से निकलकर बड़ी नाली में जा रही थी। संजय, अगर हम एक मोटा पाइप रसोई की नाली में लगाएं और पाइप का दूसरा सिरा सब्जियों की क्यारियों में ले जाएं, तो सारा पानी क्यारियों में जाएगा। गीता उत्साहित होकर बोली। और दीदी, बाथरूम से ढेरों पानी बड़ी नाली में बहकर बाहर चला जाता है। हम मोटा रबड़ का पाइप वहाँ भी लगा सकते हैं। वो पानी बाहर घास में लगा देंगे तो घास में भी पानी पहुँच जाएगा। तो चलो मोटा रबड़ का पाइप लेकर आते हैं, गीता बोली। चलो गैरेज में चलकर देखते हैं। गैरेज में बहुत सारा कबाड़ रखा था। बच्चों ने धीरे धीरे बक्से हटाने शुरू किए। आखिर उनकी मेहनत सफल हुई। एक कोने में रबड़ का पुराना पाइप पड़ा था। गीता और संजय उसे किसी तरह खींचते खींचते रसोई के पिछवाड़े ले आए। पाइप का एक सिरा रसोई की नाली में घुसाकर देखा। पहले तो दिक्कत हुई, लेकिन दबा दबा कर घुसाने से चला गया। हुर्रे! संजय चिल्लाया। अब चलो दूसरा सिरा क्यारियों तक ले चलते हैं, गीता बोली। दूसरा सिरा मुश्किल से क्यारियों तक पहुंचा। यहाँ से माली काका नाली बना देंगे, गीता बोली। दोपहर में जब रसोई घर में बर्तन साफ होने लगे तब संजय और गीता भागकर पीछे पहुंचे। पानी रबड़ के पाइप से होकर क्यारियों तक पहुंच रहा था। माली काका खुशी खुशी नाली बनाने लगे। माँ से कहकर उन्होंने एक और मोटा पाइप बाजार से मंगवा लिया और उसे बाथरूम की नाली में लगा दिया। अब लॉन की घास में भी पानी पहुंचने लगा। सब्जियों और घास को पर्याप्त पानी मिलने लगा। पौधों की हरियाली लौट आई और घास भी हरी दिखने लगी। एक दिन मालियों का चौधरी उधर से जा रहा था। उसने लॉन की हरी घास देखी, पिछवाड़े में हरी भरी सब्जियों के पौधे देखे। फिर उसने देखा कि किस तरह से पौधों की सिंचाई हो रही है। वह आश्चर्य से भर गया। संजय और गीता की माँ से बोला, आपने बेकार पानी का बड़ा अच्छा प्रयोग किया है। यह मैंने नहीं किया, यह तो मेरे बच्चों की सूझबूझ का फल है, संजय और गीता की माँ बोली। चौधरी ने बच्चों की प्रशंसा करते हुए कहा, इन्हें तो इनाम मिलना चाहिए, बजाय शिकायत करने के कि पानी नहीं आ रहा। इन्होंने अपनी सूझबूझ से कितना अच्छा उपाय निकाला है। गिरिजा रानी अस्थाना।